ये शुरुआत करते हैं अपने खास सेगमेंट रिजल्ट एक्सपर्ट का। हमारे रिजल्ट एक्सपर्ट हैं भसीन साहब ही, और भसीन साहब ने जितने भी नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं सबको स्टडी किया हुआ है और सब पे हम फटाफट व्यू लेंगे और कोशिश करेंगे कि अगले 5 मिनट में कम से कम 10 कंपनियों के नतीजों को हम एनालाइज करेंगे। शुरुआत भसीन साहब हम करेंगे अजंता फार्मा के नतीजे। स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, मुनाफे में करीब 65% का उछाल और मार्जिन में करीब करीब 10% की रिकवरी इंप्रूवमेंट हम देख रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं नंबर्स और क्या करना चाहिए सर? नहीं, होल्ड करना चाहिए, डिक्लाइन पे लीजिए। आई थिंक बायबैक भी उसने मार्जिनल अनाउंस किया है, बट आई वुड से दिस इज अ वेरी वेल। देखिए, फार्मा इज अ नो ब्रेनर। जिस तरह से कमबैक हुआ है और रिजल्ट्स आए हैं फार्मा में, मुझे बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है और मुझे लगता है एज अ प्रॉक्सी टू अ वीक रूपी, फार्मा विल बी अ बेटर प्ले। अजंता फार्मा मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स डेफिनेटली। ठीक है, बाय ऑन डिप्स अजंता फार्मा। फटाफट एजटेक लाइफ साइंसेज, इसके भी स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। रेवेन्यू में 21% का उछाल है। हालांकि जो घाटा है वो घटा है, करीब करीब 5 करोड़ से घट के 97 लाख का घाटा रह गया, लेकिन मार्जिन डबल किया है कंपनी ने। भसीन साहब, एजटेक लाइफ साइंसेज ये कैसी लग रही है आपको? ये लाइफ साइंसेज में मॉड्यूल ऐसा होता है कि इनको R&D पे बहुत एक्सपेंसेस होते हैं और उसको मोनेटाइज करने में टाइम लगता है, बट लाइफ साइंसेज इज द फ्यूचर बिजनेस। और मुझे लगता है ये अगर आपकी होल्डिंग पावर है, क्योंकि ये इतने लिक्विड नहीं है, इतनी फास्ट मूव नहीं करते, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है। मैं यार ये सजेस्ट करूंगा डिक्लाइन पे लीजिए, लेकिन अभी मेरा फेवरेट शेयर जो मैं 240-50 से कर रहा हूं वो है बायोकॉन इंडिया। बायोकॉन में सारी लाइफ साइंस या इंसुलिन का जो बिजनेस है वो फुली अब उसकी मोनेटाइजेशन हो रही है। मुझे बायोकॉन का भाव 400 रुपए जरूर दिखता है। एस्टेक पे मेरी ये होगी, नीति होगी बाय ऑन डिक्लाइन, होल्ड करने की भी स्ट्रैटेजी, बट प्लीज ऐड बायोकॉन। ठीक है, एजटेक को बाय ऑन डिप्स ये गिरावट पर खरीदना है। बायोकॉन ऑलरेडी हम चलते हुए देख रहे हैं, करीब 260-70 के भाव से देखिए 310 रुपए का भाव आ गया और वहां पर बुलिश है भसीन साहब। वोल्टेक ट्रांसफॉर्मर्स, नतीजे इसके अच्छा है भसीन साहब। प्रॉफिट में 22% का उछाल है और रेवेन्यू में 17% का। डिविडेंड भी इन्होंने दिया है 90 रुपए प्रति शेयर का। यह कैसा लग रहा है आपको? सर, अगर किसी की चांदी हो रही है तो वो तो पावर ट्रांसफार्मर वालों की हो रही है। BHEL, आप कोई कंपनी ले लीजिए जिसमें ट्रांसफार्मर का बिजनेस है, क्योंकि कैपेक्स ग्रोथ इतनी स्ट्रांग है कि ये कंपनियां अपना रिकॉर्ड टर्न अराउंड दे रही हैं। मैं अभी भी कहूंगा थोड़े से पेडिग्री नाम्स के साथ जाइए, लेकिन ये वॉल्ट टाइम ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है कि अब यहाँ सजेस्ट करना मुश्किल है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, वेट फॉर डिक्लाइन, but power transformers are in a new sphere and they will continue to rule the roost. मैं यहाँ फिर भी कहूंगा अगर आपको डिक्लाइन पे मिले तो क्वालिटी स्टॉक लाइक टाटा पावर इज समथिंग यू शुड बाय। ठीक है, टाटा पावर आपके लिए बेहतर स्टॉक होगा। सीएट पर आएंगे, नतीजे रहे कमजोर। हालांकि ये क्रूड का फैक्टर है, क्रूड कमजोर है तो कल हमने शेयर को चलते हुए देखा, लेकिन कहीं ना कहीं मुनाफे पर 18% का हिट है और मार्जिन हालांकि जरूर इनका थोड़ा सा बड़ा है। सीएट भसीन साहब, इसको लेकर क्या व्यू है? हाँ, देखिए अभिषेक, सारे टायर स्टॉक्स अभी ना कॉर्नरी के ऑटो सेल्स बूम कर रही है। साथ में चाइना से सीबीटी रबर प्राइसेस हैव आल्सो फॉलन, उस कारण से उनको फायदा है। लेकिन जिसको कहते हैं बेस इफेक्ट इतना लार्ज होने से इनमें मार्जिन की जो है थोड़ी सी ग्रोथ आई है, लेकिन हो सकता है फॉर वन ऑफ थोड़ा सा कॉस्ट ओवररन हो गया है। सीएट एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और अपनी अपनी शैली में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, लेकिन जैसे मैंने कहा ये शेयर ऑलरेडी 4-4, 5-5 गुना बढ़ चुके हैं, तो होल्ड की स्ट्रेटेजी होगी बाय ऑन डिक्लाइन। ठीक है, होल्ड की स्ट्रेटजी, गिरावट पर खरीदने की रणनीति। पीएनजी हेल्थ के नतीजे ये भी रहे कमजोर। मार्जिन तो बढ़ा है लेकिन मुनाफे में और आय में दोनों में प्रेशर है। पीएनजी हेल्थ कोई किसी के पास से भसीन साहब क्या करे और कोई विकल्प अगर आप चुनना चाहें तो? नहीं, बिल्कुल, देखिए ये पेडिग्री स्टॉक्स हैं। आज अगर आप अभी निकुंज की भी बात सुने तो कंज्यूमर्स जो आपके स्टेपल्स हैं वो सबसे लोएस्ट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं इन द लास्ट 2 इयर्स, और कैपिटल गुड स्टॉक्स आर ट्रेडिंग एट द हाईएस्ट इन द लास्ट 10 इयर्स। तो कुछ तो वेरिएंस होएगा। पीएनजी हेल्थ इज अ पेडिग्री ब्रांड, और आपको पता है विस्पर एज अ ब्रांड हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड।
साथ में उनके जो मार्केटिंग एक्सपेंसेस है वो थोड़े से नेगेटिव रहे हैं क्योंकि ऐड है, और वॉल्यूम्स में सॉरी मार्जिन में थोड़ा प्रेशर रहा है बिकॉज ऑफ प्राइसिंग। बट मुझे लगता है वॉल्यूम ग्रोथ, पेडिग्री स्टॉक्स डोंट एवर ट्रेड एट लोअर मल्टीपल्स फॉर लॉन्ग। आज की डेट में मुझे ये सारे शेयर्स, पर्टिकुलरली डाबर, पीएनजी, नेस्ले, कोलगेट, इवन लीवर इस भाव पे बहुत अट्रैक्टिव दिखता है। और एज अ प्रॉक्सी ये अच्छे प्लेस है क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट पहली बार ही इन सेक्टर में आ रहा है 2 साल के लिए। 1-2 क्वार्टर लगेंगे इनको स्टेबलाइज करने के जी लिए, बट आई वुड से दैट take some chips ठीक है। off the block in your capex stocks which are trading at all time highs and put it into इस तरह की पेडिग्री कंपनीज में। मेरे हिसाब से पीएनजी हेल्थ में शिफ्ट करना बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर। ठीक है वसीम साहब, फटाफट जरा कोल इंडिया पर व्यू दीजिए। नंबर से इसके कमजोर आए हैं, कोल इंडिया कैसा लग रहा है आपको? नहीं, कोल इंडिया तो बहुत ही स्ट्रांग प्ले है। देखिए उसकी मर्चेंट कोल जो सेल है वो ऑलमोस्ट 30% होती है, वहां मार्जिन स्ट्रांग है, लेकिन बेस इफेक्ट इतना बड़ा है कि थोड़ा बहुत इसमें नंबर्स की उतार चढ़ाव आ सकता है। मैं अभी भी सोचता हूं कोई डिक्लाइन मिले कोल इंडिया ऐड कीजिए। थर्मल पावर में जिस तरह से डिमांड है, कोल इज गोइंग थ्रू द रूफ और वॉल्यूम्स विल पिक अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें बेस इफेक्ट की वजह से आपको दिखता है नंबर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव, ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि लास्ट ईयर वाज अ बम्पर ईयर और वहां से उस तरह की ग्रोथ आना मुश्किल है। लेकिन स्टॉक इज आल्सो मूव्ड अप इन टैंडम। मैं कहूंगा होल्ड कीजिए, डिक्लाइन पे आपको इसको ऐड करने की एडवाइस है। भसीन साहब 30 सेकंड का समय है हमारे पास। 2 शेयर, चूंकि रेलवे के शेयर आपको पसंद भी आ रहे हैं तो रेलटेल पर व्यू दीजिए और केईआई इंडस्ट्रीज पर व्यू दीजिए। रेलवे में इरकॉन, मैं अभी भी कहता हूं इरकॉन इज अ नो ब्रेनर, इसको ऐड करिए, ये बहुत ही बढ़िया प्ले है। दूसरा, आपने कोफोर्ज के नंबर नहीं पूछे, मुझे लगा कोफोर्ज के जो मार्जिन 19% आए हैं वो लास्ट ईयर इस इफेक्ट से बहुत स्ट्रांग है। और जैसे मैंने अभी आपको रिकमेंड किया, कोफोर्ज में कोई प्रमोटर नहीं है, 2 या 3% से ज्यादा प्राइवेट इक्विटी एग्जिट कर गई, ये एक परफेक्ट टेक ओवर कैंडिडेट है। और आज जो उन्होंने एक्विजिशन आई है वो एक्विजिशन इज एक्चुअली ईपीएस एक्रेटिव, तो मुझे वो बहुत पसंद है। लेकिन इरकॉन और आपका कॉनकॉर, दीज आर 2 रेलवे स्टॉक्स व्हिच आई वुड रिकमेंड वेरी वेरी स्ट्रांगली इन योर पोर्टफोलियो। ठीक है, परफेक्ट। भसीन साहब बहुत शुक्रिया आपका फटाफट इन सारे नतीजों पर अपना व्यू शेयर करने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए, क्योंकि ये नतीजे बड़े अहम होते हैं सर। अब हम रोज डे टू डे बिजनेस में हैं तो जो नतीजे आ रहे हैं उसमें स्टॉक्स रेट करते हैं तो लोग जानना चाहते हैं और हमारा धर्म बनता है कि हम उनके बारे में लोगों को जानकारी दें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये व्यू शेयर करने के लिए। स्वदेश पर कुछ और स्टॉक्स पर जरा व्यू ले लेते हैं। कल हम देख रहे थे कि ओएमसीज में कल अच्छा एक्शन था, क्रूड एक रेंज में ही है, हल्का सा ऊपर है। बीपीसीएल जरा बताएंगे आप अंशुल जी, बीपीसीएल क्या करना चाहिए? नमस्कार अभिषेक जी। देखिए बीपीसीएल का चार्ट बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर में है। अगर मंथली चार्ट पे देखें तो 2 इनसाइड बार थी और मई के महीने की शुरुआत ऑलमोस्ट ओपन लो से हुई है, 2 रुपए का अंतर है। और वीकली चार्ट पे देखें तो लगभग 7 इनसाइड बार से ब्रेकआउट है। तो करंट वीक में एक्सपेक्टेशन ये रखनी चाहिए कि 654 के लेवल इमीडिएट बेसिस पे टेस्ट होंगे। उसके ऊपर जो हाई बना था 687 का, ये अगला टारगेट होगा। 687 पहुंचने के बाद वापस से स्टॉक को रिव्यू करेंगे। फिलहाल के लिए ये 2 टारगेट्स लग रहे हैं।